क्या हाल है वीरो, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। यार आप लोगों का इंटरेस्ट देख के ना मेरा लुकिज्म को बनाने का इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। यार कोई इंटरेस्ट तो दिखाओ वीडियोस के अंदर। माना है कि मैं पैनल्स नहीं दिखा सकता हूँ, उसका स्पेसिफिक रीजन है कॉपीराइट स्ट्राइक्स, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट ऐसे ही जाएगा? यार मतलब थोड़ा बहुत तो देखो वीडियोस, मैं ट्राई कर रहा हूँ बनाने की फेस कैम के साथ। एक्सेप्ट करो यार, एक्सेप्ट करो प्लीज। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी सोलो लेवलिंग डाली थी, वो आपको जाकर चेकआउट कर लेनी चाहिए। उसके अलावा भाई मैं ना कुछ एक्शन फिगर्स खरीदने की सोच रहा हूँ, बट ये सारी बातें आपसे क्या करूँ, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अभी बात करते हैं लुकिज्म के नए चैप्टर के बारे में, क्योंकि कल मैंने वो वाली वीडियो नहीं बनाई है। उसका सिंपल सा रीजन है, रात हो चुकी थी और 1 घंटे बाद दिखता है। मतलब अगर 11 बजे, 9 बजे, 8 बजे आया होता है तो मुझे पता नहीं क्यों 11 बजे से पहले दिखता ही नहीं है। और मैं 11 बजे पढ़ूँ उसके बाद बनाने का कोई लॉजिक नहीं है ना। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पर पाइसन जो का टट्टू, मतलब ये मुगाक वांग, ये बंदा भग के अपने सारे के सारे साथियों को कह रहा होता है कि जल्दी से जाओ और गेट के अंदर घुस जाओ। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पाइसन जो कह रहा होता है कि सारे के सारे जितने भी साथी मर चुके हैं उन सबको एक प्रॉपर अच्छा फ्यूनरल देना चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर इसका जो साथी है वो सब बताते हैं कि भैया कुछ एक दिक्कत है, हम है ना ओनरशिप अभी भी ले नहीं सकते। पाइसन जो कहते हैं क्यों? जिसपे ये लोग बताते हैं ओनरशिप का सिस्टम ये हो चुका है कि ओनरशिप किसी और के पास ट्रांसफर हो चुकी है और इस चक्कर में हम इस जगह के राजा नहीं बन सकते हैं। ये पूछता है किसके पास ट्रांसफर हो चुकी है, और इसने बताया युगंग हा ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है अपने जैग्योना के पास। जिस पे ये बहुत गुस्सा होता है और जैग्योना यहाँ पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके काफी ज्यादा लोग मारे गए। बट हम देखते हैं यहाँ पर उसकी आंटी टाइप है, ये आजूसी हैं। कोरियन में आंटी को आजूसी बोलते हैं, तो वही होते हैं और वो उसके बुरी तरह चट्टू मार देती है क्योंकि जैग्योना अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। और इस टाइम पे ये जो आंटी है ना, ये साफ साफ एक चीज कह रही होती है कि इन टाइमों के अंदर जहाँ पे इतनी खराब चीजें चल रही हैं वहां पे आपको स्ट्रोंग रहना चाहिए। मतलब हम सब लोगों ने इतना सारा काम किया है, युगांग हा ने अपनी जान दे दी है, वो इसलिए थोड़ी दी है कि तू पागलों की तरह कुछ भी करता रहे। जैग्योना मेहनत कर, काम कर, हमें इंचियोन को संभालना है, स्पीड को संभालना है, और कोई नहीं संभाल सकता, हम ही संभाल सकते हैं। हमें एक बार वापस से फाइट करनी पड़ेगी और फाइट करके सारी चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सब कुछ को। और इसीलिए तो मैंने भी सरवाइव किया है ना। और ये बंदी बहुत प्यार से कह रही होती है प्लीज होपलेस मत हो जाओ, काम करो और ज्यादा मेहनत करो और प्रोटेक्ट करो अपनी स्ट्रीट्स को, सबको। और यहाँ पर जाइग्योना गुस्से में होता है और वो बस ये कह रहा होता है मुझे मेरा रिवेंज चाहिए पाइचुनजो से, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे पाइचुनजो सोच रहा होता है कि मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करके वो जो डीलरशिप है, ओनरशिप है, वो लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके बाद में उसके जो टट्टू होते हैं ना, वो अपने यूजाई सियोन को लेके आते हैं और यहाँ पर पाइचुनजो को पता चल जाता है कि युगंग हा को यूजे सियोन ने मारा था। अब सिंपल सी बात थी, पहले यूजीसी उनका प्लान कुछ और था, लेकिन अभी जज जैसे ही युगंग हा की डेथ हो गई तो सारा का सारा ब्लेम इसने अपने हाथ पे ले लिया और युगंग हा मरा था इसके लिए, इसलिए पाइचोन जो को इस पे बहुत बड़ा ट्रस्ट हो चुका है। और यहाँ पे यूजीसी साफ साफ कह रहा होता है द रीजन इज अटोनमेंट, मैं यहाँ पर अपने पाप की प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ। बट इसको चाइनीज नहीं आती, इसलिए पाइचोन जो यहाँ पर ये कहता है कि लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं है, इट्स ओके। इसने काम बहुत अच्छा किया, इसको अपने ग्रुप में लेंगे, शामिल करेंगे, इसको राजा बना दो बेशक, बढ़िया बढ़िया चलो। और यहाँ पे यूजिसियोन कहता है कि मैं पाइचुनजो को मारूंगा युगांग हा की प्लेस पे, मैं स्पीड को प्रोटेक्ट करूंगा युगांग हा की प्लेस पे, मैं इंशियोन को वापस लूंगा युगांग हा की प्लेस पे। और ये कह रहा होता है ये स्टोरी खत्म होगी मेरी मौत से, मेरी डेथ से। और आई जस्ट होप कि मेरे बारे में किसी को भी पता न चले, क्योंकि मैं मतलब यूजिसियोन वो बहुत ही बड़ी प्लेज ले रहा है लॉयल्टी की, वो भी पाइचुनजो के सामने, लेकिन लॉयल नहीं है वो, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद हम बहुत अजीब चीज देखते हैं, ये पाइचुनजो ने यूजिसियोन के साथ मिलके इसकी आंटी को मार दिया, आजूसी को मार दिया। लेकिन यूजिसियोन यहाँ पे साफ साफ कह रहा था कि आंटी आप थोड़ा सा और ट्राई करते तो शायद बच जाते, लेकिन आपने क्यों ट्राई नहीं किया। मतलब ये टोट नहीं मार रहा है, ये साफ साफ ये कह रहा है कि कुछ तो रीजन है कि आप ट्राई नहीं कर रहे हो बचने के लिए। और ये बंदी यहाँ पर रो रही होती है भाई, लिटरली मरने के बाद आंखों से आंसू निकल रहे थे इसके। अब यहाँ पे पाइचुन जो ने सारी बागडोर उठाई रखी है, लेकिन यूजिसियोन प्लान बनाता है और वो कहते हैं कि पाइचुन जो आप है ना डालियन सिटी के अंदर जा सकते हो, वापस आ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप ये सारा का सारा ट्रस्ट वर्दी काम हम पे सौंप सकते हो, हमें दे सकते हो, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, हम इंश्योर को संभाल सकते हैं। अब क्योंकि जो स्पीड है वो एक्चुअली मोस्टली खत्म हो चुकी है, लेकिन जो बाकी के बचे कुछ लोग हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जा चुके हैं, तो ज्यादा डरने की टेंशन वाली बात नहीं है, सारा काम यूजीसी और उसके ग्रुप वाले संभाल लेंगे। जिसपे पाइचन जो को वो कहता है कि आप डालियन जा सकते हो और आ सकते हो, बाकी सारा काम भी कर सकते हो। जिसपे पाइथन जो भी अग्री कर देता है और वो कहता है सही बात है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि स्टीड के अंदर क्या कमी है, क्या बुराई है, क्या घटाई है, इसलिए तू संभाल सकता है, इट्स ओके, जा आज से तेरे पास सौंप दी मैंने सारी चीजें। और वो ये बोल के अपना निकल जाता है। अगले सीन में जैग्यो ना बुरी तरह चिल्ला रहा होता है कि तेरे चक्कर में आजूसी मर चुकी है।
और तू शुरू से ही डार्क क्रोकोडाइल के अंदर जाने की सोच रहा था, और उसके बावजूद तू वहां पे डार्क क्रोकोडाइल का फर्स्ट मेंबर बन चुका है, मतलब नंबर 1 बन चुका है, हेड बन चुका है। और यहाँ पर सिंपली जैग्योना के साथी कह रहे होते हैं, भाई अभी जाना पड़ेगा, यहाँ पर जगह बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मारे जाएंगे, और ऐसा करके वो निकल जाते हैं। और यूजीसी मुड़ता है और वो कहता है हमें इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने अंडरग्राउंड में जा रहे हैं और वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन ये मन मन में ये सोच रहा होता है कि हाँ तू बेशक यही सोच ले जाएगी ना, तू यही सोच ले, तू मेरे को हेट कर ले और स्ट्रॉन्ग बन, तुझे मुझे हराना पड़ेगा, इन सबको हराना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड को भी बदला तो लेना ही है। बेशक यूजीसी उन पाइचनजो को मार दे, क्या फर्क पड़ता है यार, लेकिन स्पीड को भी पाइचनजो को एक बार तो मारना पड़ेगा। और उसके बाद ये अपने लोगों को कह देता है अभी अटैक करने की जरूरत नहीं, हमें नई टेक्निक्स बनाने पड़ेगा, नया प्लान बनाना पड़ेगा। और अगले ही सीन में हम एक अजीब सी चीज देखते हैं, यहाँ पर जैग्योना कहता है कि हम चीजें नहीं संभाल सकते, हमें और लोगों की हेल्प लगेगी, हमें आउटसाइड से हेल्प चाहिए। और उसके बाद इस बंदे ने गोकिम से मिलके बात करी थी, लेकिन गोकिम कह रहा होता है रिडिकुलस, इस कपड़े का मैं क्या करूं, मुझे पैसे चाहिए थे, इस फालतू फपड़ने का मैं क्या करूं। और ये फेंकने की बात कर रहा होता है, बट यहाँ पर यूजे से आगे कहता है कि जो चीज तू फेंक रहा है ना वो मुझे बहुत टाइम से चाहिए, तुझे नहीं चाहिए तो कम से कम मुझे दे दे। गोकिम कहता है अबे तू कौन है, जिसपे यूजे से कहता है समवन जिसके पास सेम रिक्वेस्ट है जैसे उस आदमी के पास थी। बट गोकिम साफ साफ मना कर देता है, बट यूजे से यहाँ पे कहता है होरोंग स्वॉर्ड, मैं तेरे को होरोंग स्वॉर्ड दूंगा बेटी। इतने में गोकिम पीछे मुड़ता है और वो कहता है तेरे को कितना ज्यादा इसके बारे में पता है, जरा मुझे बताएगा। बट यूजी से साफ साफ कहता है ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तू जिस चीज को ढूंढ रहा है उसको मैं ढूंढ के दे सकता हूँ, लेकिन जो चीज उस बंदे ने बोली है वो तुझे करनी पड़ेगी जब टाइम आएगा। जिससे गोकिम कहता है ये सेम चीज तू उसके सामने भी कह सकता है, क्योंकि मैंने देख लिया था तू यहाँ पर है, लेकिन तूने ये चीज छुप के अकेले में कही है, इसका क्या स्कीम क्या कर रहा है, तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। और फिर बाद में यूजी से उन सारी बातें बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं गोकिम कहता है अच्छा तू तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा आदमी है रे। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर यूजी से अपनी टीम के साथ बैठा होता है और उन्हें पता चल जाता है कि कीते किम ने क्या कांड शुरू कर दिया। वो बहुत सारे किंग्स को अपने नीचे भर भर के आ रहा है और अटैक करने वाला है, शायद इंशियोन को, या फिर ऐसा मान लो किंग्स को गैदर कर रहा है। वो शायद यूजिसियोन और जैग्योना को पकड़ने की कोशिश करेगा, इंशियोन को पकड़ने की कोशिश करेगा। जिसमें हम देखते हैं यूजिसियोन साफ साफ ये सोच रहा होता है कि युगांग हा जिसने पूरी जिंदगी लगा दी इंशियोन को बचाने के लिए, अब एक आउटसाइडर आके उस चीज पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये बंदा कहता है ये चीज पाइचनजो की है, इंशियोन पाइचनजो का है। और ये पूछता है उसका दुश्मन कौन है, जिसपे मुगाक बताता है कि उसका दुश्मन और कोई नहीं है, जेक किम है, गैपलून किम का छोरा लड़का। जिसपे ये कहता है अच्छा इसका मतलब हमें जेक किम के साथ अलाय मिलाना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बन सकता है जो कीते किम का दुश्मन है। तो ऑब्वियसली ये रीजन ये मोगाक वगैरह को दे देता है, जिससे ये जेक किम के साथ मिल सकता है। और उसके बाद जो दूसरा वाला बंदा है ना, जो मोगाक के साइड वाला रियोंजा जो भी है, ये बंदा कह रहा होता है कि क्यों ना हम जेक किम के साथ मिलके स्पीड को खत्म कर देते हैं, और ऐसा करेंगे कि हम जेक किम से बाहर चाइना टाउन के बाहर मिलेंगे, जिससे हमें ना ये एक इंटर फैला देंगे, लोगों को बता देंगे, रूमर फैला देंगे कि तू बाहर मिल रहा है। और उसके बाद बहुत बड़ा कियोस होगा, स्पीड अटैक करेगी और जे किम के साथ मिलके इनको तोड़ेंगे, खत्म करेंगे, मार देंगे। ये प्लान होता है इस बंदे का, जिससे यूजीसी मना नहीं कर सकता, क्योंकि इसे दोनों तरफ संभालना है। ये बंदा पूरी कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं स्पीड को भी हर्ट ना हो, लेकिन थोड़ा सा तो हर्ट होगा, बट कैसे भी इसको पाइचनजो को खत्म करना है। और यहाँ पे फिर बाद में जेक किम आता है, वो अलायंस की बात करता है, फिर सैमुअल सियो आता है, ये सारी बातें चलती है। कुल मिला के हमने देख ही लिया ये पुरानी वीडियोस के अंदर, जिसमें यूजीसी उससे पूछता है कि तू हमारी अलायंस क्यों चाहता है, जिसपे जे किम साफ साफ कहता है कि मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जिससे यूजीसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि भाई सेम चीज मैं भी चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि स्पीड सही रहे। इसलिए ये बंदा अलायंस करने के लिए रेडी भी था। और उसी के साथ यूजी सेवन कह देता है कि जैसे गैप किम के पास एक एलाइट था, मैं तेरा जे किम का एलाइट बनना चाहता हूँ, एलाइट बनना चाहता हूँ। और यूजी सेवन बस ये चाह रहा था कि कैसे भी अपने गोल्स में सक्सीड हो जाए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे छोटा वाला डैनियल और वो लड़की दोनों कैद हो जाते हैं। अब हमें स्टार्टिंग में ये लगा था कि जेक किम ने वो गेट खोला था इनके निकलने के लिए, बट नहीं, यहाँ पर यूजीसियोन आता है और वो कहता है चीजें बहुत खराब हो जाएगी, ये लड़की कहीं हर्ट तो नहीं है। और इस चक्कर में ये गेट भी खोल देता है और ये कहता है चीजें काश मेरे प्लान के हिसाब से चले। उसके बाद इस प्यारे बंदे ने इसको खोल दिया था, आजाद कर दिया था, और फिर बाद में इसको जाने भी दिया था, और पूरी की पूरी स्पीड को अंदर भी आने दिया था, और सारा अटैक करने भी दिया था। और पूरे टाइम इस बंदे ने बस ये सोच रहा था कि चीजें अब है ना जैग्योना के फेवर में है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हम हाँ खत्म कर सकते हैं, मार सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम वापस उस वाले सीन पे आ जाते हैं जहां पर अपने जैग्योना ने वो कार्स वगैरह आई थी, और उसके बाद वो अपने टनल से भाग गया था, वो वाला सीन देखा होगा आपने।
उस वाले सीन के अंदर ये लोग पीछे करने वाले थे, लेकिन यूजी सेओन साफ-साफ कह देता है नहीं टेंशन मत लो, मैंने युवोल के पैर के ऊपर जीपीएस लगा दिया है, आज हम उनको खत्म कर देंगे। और ये बंदा लिटरली मोस्ट ऑफ द मतलब चाइना क्या है ये पाइचुन जो कि पूरी की पूरी टीम को लेके जा चुका था मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को, और वहां जाके वो कोशिश करने वाला था कि गोकिन का भी एक प्लान चल रहा है और इसका भी प्लान चल रहा है, ये अपना प्लान कुल मिला के एग्जीक्यूट कर देंगे और जैगियोना के पास ज्यादा फेवर रहेगा कि वो जीत पाए। और ये बंदा पूरे टाइम मेक श्योर कर रहा था कि जैगियोना का प्लान सक्सेसफुल हो जाए। इस चीज से मुझे ये समझ आता है कि यूजी सेओन एक्चुअली काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और काफी ज्यादा अपने स्पीड के लिए थोड़ा झुका हुआ है कि उनकी हेल्प कैसे भी करनी है चाहे खुद मर जाए। और जब स्पीड ने अटैक कर दिया था ना, तो इस बंदे ने डिसाइड किया कि अब मेरा टाइम आ चुका है, मेरे को पाइचन जो के पास जाना है, या तो उसे मारूंगा या कुछ और करूंगा, जो भी करूंगा लेकिन फोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। और ये सोच के जा रहा था, बट इसको यहाँ पर जैगियोना मिल रहा था और वो कहता है कि तू अभी तक मुझे मिला क्यों नहीं यार, ऑब्वियसली मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। फिर इनकी लड़ाई होती है और कैसे जैसे अपना यूजी सेओन हार जाता है क्योंकि वो लड़ना भी नहीं चाहता। तो आप समझ सकते हो उनके फाइटिंग लेवल में कितना कम डिफरेंस है, क्योंकि जैगियोना बराबर है बट यूजी सेओन इज एक्चुअली टॉप नॉच। वो बंदा काफी टाइम से प्लानिंग कर रहा है, काफी ज्यादा उसके पास मूव्स है, लेकिन जैगियोना के खिलाफ वो यूज नहीं कर सकता था। और फिर जैगियोना यहाँ से निकल गया था। उसके बाद हमने देखा कि यूजी सियोन कहता है कि भाई साहब इसके पास भी सेम मूव है, मतलब हम काफी सिमिलर है, बहुत बहुत सेम है, हम भाई हैं भाई। इतने में यहाँ पर उसके बहुत सारे टट्टू आ जाते हैं पाइचुन जो के, और वो कह रहे होते हैं बॉस आपको डॉक्टर के पास लेके चले, बट ये बंदा सबको फोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि सारी मतलब पहले सारी चीजें हो जाती हैं, गोकिम भी आ जाता है, लड़ाई हो जाती है, सब चीज हो जाती है। फिर ये सोचता है कि अब मेरे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, या तो मैं पाइचुन जो को डायरेक्टली मार देता हूँ, लेकिन अगर डायरेक्टली मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी, वो मेरे को जो मेन चीज है वो कभी मिलेगी नहीं। इसलिए सिर्फ एक तरीका है पाइचुन को फूल करने का, और वो है यहाँ जाके। और उस इस तरीके से इस बंदे ने फूल भी कर दिया था और जो चीज है वो ले भी ली थी, और उसके बाद में पाइचुन को काट भी दिया था, मार भी दिया था, खत्म भी कर दिया था। फिर उसके लोग आके खुश होते हैं और ये कहते हैं तुम थोड़े से लेट हो चुके हो, तुम्हारा बॉस मर चुका है। और अगले सीन में यहाँ पर ये बंदा लड़ने को तैयार है और हम देखते हैं यहाँ पर बहुत गंदी लड़ाई हुई है। बड़ा वाला डैनियल यहाँ पे अंदर आ चुका और वो देख के शौक था कि यूजे सियोन इतने आराम से चलते हुए आ रहा है, उसकी पूरी बॉडी के अंदर खंजर चाकू डेडपूल बन चुका है भाई। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सैड पार्ट ऑफ दिस होल इंशियोन आर्क, क्योंकि यार ये साले पीटीजे वाले हमेशा ऐसे करते हैं कि पूरी लास्ट 3 आर्क में किसी ना किसी बंदे को मार दिया, जो मुझे बहुत ही ज्यादा एक तो रिपीटेटिव लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ अच्छे कैरेक्टर्स को मार देते हैं यार, जिसको नहीं मरते हुए देखना। अब यूजे सियोन से जैसे ही लगा हुआ उसको खत्म कर दिया, पाइचुन जो से लगा हुआ होते ही खत्म कर दिया। इस बंदे के अंदर चाकू छुरी सब कुछ घुसा पड़ा है, यहाँ पर हम देखते हैं कैमरे से भी सब दिख रहा है, और ये कहते हैं इस स्टोरी के अंदर यही मेरा एंड है, मेरे को मेरी डेथ तो देनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा आगे आता है और ये कहता है तुम लोग स्पीड के साथ हो ना, जितना मुझे पता है, तो ये वाली चीज है ना स्पीड को दे दियो, और कभी भी मैं यहाँ पर नहीं था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं मारा गया नहीं गया, लेकिन तू यहाँ पर आया, तू ये लेके आया, तूने सारी हेल्प करी है, तो प्लीज मेरा नाम मत लियो भाई। यूजे सियोन कितना प्यार करवाएगा अपने आप से यार। और ये बंदा पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी आंखें खोलता है और इतने प्यार से कहता है कि ये चीज जैगियोना को दे दियो। और इसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली अगले वाले चैप्टर में शायद इसकी डेथ देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ था कि वॉर बिगिंस, तो वॉर तो किसके साथ होने वाली है आई डोंट नो। पाइचुन जो मर चुका है तो वॉर नहीं हो सकती, इंचियोन जीत चुका है कुल मिला के, बट एट वॉट कॉस्ट यार, ये कोई कॉस्ट थोड़ी है यार अगर जिताना ही था तो। अब पहले हमें सबको लग रहा था कि जैगियोना हार जाएगा और वो मर जाएगा, बट फिर बाद में यूजे सियोन से प्यार करके यूजे सियोन को मरवा दिया। दिस इज नॉट गुड एट ऑल। एक तो कॉपीराइट देते हो, दूसरा ये दुख देते हो, क्या हो तुम लोग, मत करो यार ऐसा सब, पता है, प्लीज नेक्स्ट स्टोरी थोड़ी सी अच्छी देना। बाकी ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है, मुझे लगता है ये वाला दुख बहुत टाइम तक चलने वाला है, 1 हफ्ते तक मोस्ट प्रोबेबली इसी दुख के लिए रोएंगे हम सब। बाकी ये वाली वीडियो यहीं पर खत्म कर देते हैं। मैंने रिसेंटली सोलो लेवलिंग डाली थी, अगर आपको मेरे एनिमे पॉप इंडिया रिकैप वाले चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर लो, क्योंकि वहां पर मोस्टली मैं सारे एनिमेज डालूंगा और यहाँ पर जितने भी मानवास हो सकती है वो करूंगा। सोचा तो कुछ ऐसा ही है, आई होप मैं कर पाऊँ। बाकी एक वो जो एनिमे पॉप इंडिया रोम कॉम वाला चैनल है वो भी ऐसे ही चल रहा है, मैं ट्राई करता हूँ उस पर कुछ ना कुछ नया डालने का। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, घंटे को प्लीज दबा देना। बाकी मेरी और वीडियोस भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टाटा गुड नाइट टेक केयर।